नमस्कार दोस्तों। आज हम अंकगणित के एक अध्याय की ओर देखने वाले हैं जिसका नाम है समय तथा कार्य। ठीक, तो पहला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है जबकि बी इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो देखते हैं, ए का एक दिन का कार्य होता है 1/10 और बी का एक दिन का कार्य होता है 1/15। तो इन दोनों को हम एलसीएम लेते हैं, 1/10 प्लस 1/15, इसका एलसीएम होगा 30 होगा। ठीक, तो देखते हैं, इसे हम करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा और इसका 2 आएगा। ठीक, तो दोनों मिला के 5/30, तो 5 एक बार में जाएगा और 6 बार में जाएगा, तो कितना आया, 6 आया। तो ए और बी दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर 6 दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है जबकि अपने पुत्र के साथ वह इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, तो उसका पुत्र अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? ठीक है, तो देखते हैं, पुत्र का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और उस व्यक्ति का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/5 हो जाएगा। तो देखते हैं हल की ओर, 1/3 माइनस 1/5, इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 15 हो जाएगा। ठीक, ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा और 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो कितना है, 2/15 दिन में, अर्थात 7 सही 1/2 दिन में यह कार्य को, अर्थात 7.5 दिन में यह कार्य को समाप्त कर देगा। दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे में, 4 घंटे में, 12 घंटे में समाप्त करते हैं। ठीक, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटों में समाप्त कर सकेंगे? ठीक, तो देखते हैं, ए का 1 घंटे का कार्य कितना होता है, 1/6 होगा, और बी का 1 घंटे का कार्य कितना होगा, 1/4 होगा, और सी का 1 घंटे का कार्य होगा 1/12। ठीक, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? तो देखते हैं, 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/12, इसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक, एलसीएम तो आप लोगों को आता होगा, यदि नहीं आता तो यहाँ पे देख लेते हैं, 6, 4, 12, सब सम संख्या है तो सम संख्या से काटते हैं, ये 3 बार कटेगा, ये 2 बार और 6 बार। ठीक, इसका फिर देखते हैं, ठीक, कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तिहाई 12, इसका एलसीएम कितना है, 12 है। ठीक, अब देखते हैं, इसको फिर से हम हल करते हैं, इसका कितना आएगा, 2 आएगा, इसका कितना आएगा, 3 आएगा, इसका 1 आएगा। ठीक है, तो ऊपर हम तीनों को जोड़ते हैं, 3 2 5 1 6/12। ठीक, कितना है, 6/12। अब इसको काटते हैं, 6 दूना 12, अर्थात 2 घंटे में तीनों कार्य को समाप्त करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त करता है, 20 कार्य का 2/3 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? ठीक है, तो देखते हैं, इस प्रश्न को हल करने के लिए एक ट्रिक लगता है। देखते हैं, ए का कार्य बराबर कितना है, 1/2, तो कितने दिन में, 5 दिन में। अब हम देखते हैं, ये जो 1/2 है तो इसको हम उलट देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2/1 अर्थात 10 हो जाएगा। ठीक, अब बी को देखते हैं,
कितना है 3/5 है, कितने दिन में कर रहा है तो 9 दिन में कर रहा है। जो 3/5 है इसको हम 5/3 कर देंगे, तो गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 3 बार जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। उसी प्रकार हम सी को देखते हैं, कितना है 2/3 है, तो इसको भी हम उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 12 दिन बच जाएगा। अब इस प्रकार हम इस प्रश्न को अच्छे से हल कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं 1/10, ए का 1 दिन का कार्य कितना होता है 1/10, और बी का 1 दिन का कार्य होता है 1/15, और सी का 1 दिन का कार्य होता है 1/12। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम कितना होगा 60 हो जाएगा। ठीक, देखते हैं इसका 6 आएगा, इसका आएगा 4, इसका आ जाएगा 5। ठीक, अब हम तीनों को जोड़ देते हैं, 6 + 4 + 5/60 है, तो कितना आ जाएगा 6 4 10 5 15 आ जाएगा, 15/60 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम काटते हैं, 5 एक बार जाएगा, कितना जाएगा 4 बार जाएगा, तो कितना आएगा 4 दिन। तो तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे 4 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर देखते हैं, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। दोस्तों हल करने से पहले हमें प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, तभी हम उसको हल कर सकते हैं। तो देखते हैं हल की ओर। एक किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है 9 दिन में। ठीक, तो कितना हो जाएगा 1/9। ठीक, अब कह रहा है ए की कार्य क्षमता 50% अधिक हो, किससे बी से, तो क्या हो जाएगा 1/, कितना है 150 हो जाएगा, क्योंकि 100% अधिक 50% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। ठीक, अब 50 से हम काटते हैं 3 बार जाएगा और 2 बार जाएगा, अब इसको 3 से काटते हैं 3 एक बार जाएगा और 3 बार जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, अर्थात 6 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकेगा। ठीक, अगला प्रश्न है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इस कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। सी और ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर अर्थात ए बी सी मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हल की ओर। ए प्लस बी कितने दिन में समाप्त करते हैं 18 दिन में समाप्त करते हैं, और बी और सी 24 दिन में समाप्त करते हैं, और सी और ए कितने दिन में समाप्त करते हैं 36 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक, तो हम दोस्तों एक चीज हम देखते हैं, तो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी है तो इसमें भी है, इसमें सी है तो इसमें भी सी है, अर्थात 1/2 1/18। ए का ए और प्लस बी का 1 दिन का कार्य कितना होता है 1/18 हो जाएगा, प्लस बी और सी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/24, प्लस सी और ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/36। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इसका हो जाएगा 72। ठीक, तो ये कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा, और ये 3 बार जाएगा, और ये 2 बार जाएगा। ठीक, 3 फिर से देखते हैं, 4 3 7 2 9 हो जाएगा। ठीक, इसका 1/2 है तो इसको हम गुणा कर देते हैं इसी में। ठीक, देखते हैं 8 9 एक बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक, तो इसका गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16 दिन। तो ए और बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे 16 दिनों में समाप्त करेंगे। दोस्तों इसके इस प्रकार के प्रश्नों को अब हम कल देखते हैं।